एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान की। आपको पता है कि अशरफ गनी उनके भूतपूर्व राष्ट्रपति भाग चुके थे और कुछ 4 गाड़ी में डॉलर भर के वो भागे हैं। तो अब उनके तजिकिस्तान के एम्बेसडर का ये कहना है कि इंटरपोल से उन्होंने कहा है कि जहां भी हो अशरफ गनी उसको गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरे पैसे रिकवर किए जाए। वो कहा जा रहा है कि कुछ 169 मिलियन डॉलर लेकर भागे हैं और ये जो है जनता का पैसा है, इसको जनता के पास पहुंचना चाहिए। तजिकिस्तान के जो एम्बेसडर है उनका ये कहना है, मतलब अफगानिस्तान का जो एम्बेसडर तजिकिस्तान में उनका ये कहना है। इसके अलावा तजिकिस्तान के जो एम्बेसी है वहां पर फोटो भी चेंज कर दी गई है। अशरफ गनी की फोटो हटाकर अब अमरुल्लाह सलेह की फोटो लगा दी गई है, जिन्होंने कल कहा था कि अब वो प्रेसिडेंट के केयरटेकर हो चुके हैं। इनफैक्ट कहा जा सकता है कि एक इंटरिम प्रेसिडेंट हो गए हैं और तालिबान के खिलाफ जो मुहिम है उसमें शामिल होने के लिए कई लोगों से कहा था, मतलब नॉर्मल जनता से ये अपील की थी। अब हमें अफगानिस्तान में कई जगह इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं जहां पर वहां के लोकल लोग अफगानिस्तान के पुराने झंडे को लहरा रहे हैं, ना कि तालिबान के जो नया झंडा है उसको लहराया जा रहा है। वहीं यूएई के स्टेट डिपार्टमेंट का यह कहना है कि वो अशरफ गनी का स्वागत करते हैं, उनके पूरे परिवार का स्वागत करते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। इसका मतलब यह है कि अशरफ गनी यूएई में ही शरण लेने वाले हैं। यूएई को क्या चाहिए? पैसे चाहिए, अशरफ गनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज उनके पास अवेलेबल है। यूएस के द्वारा जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कुछ 9 बिलियन डॉलर कहा जा रहा था अमेरिकन बैंकों में जमा है, उसको भी सीज कर दिया गया है। अब इसका तालिबान इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा यूएस इंस्टीट्यूशन में जितने पैसे दिए गए हैं या जितने पैसे यूएस इंस्टीट्यूशन के पास हैं, उसका भी इस्तेमाल तालिबान के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। इन सभी चीजों को सीज कर दिया गया है। अगर 9 बिलियन डॉलर की बात की जाए तो इतना जो सीज किया गया है, अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो उनके पास तो इतना फॉरेन रिजर्व ही बचा हुआ है केवल। वही अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत अभी भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा रशिया के राजदूत भी अवेलेबल हैं। इन दोनों ने आपस में बात की, एक मीटिंग हुई जिसमें कि ये डिस्कस हुआ कि अफगानिस्तान में जो सिनारियो हो रहे हैं उसको अब कैसे टैकल करना है। एक्चुअल में अगर असल तरीके से काम करने वाले एम्बेसी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, रशिया, चीन, ईरान, इन 4 देशों के ही एम्बेसी वहां पे सही से काम कर रही हैं, जहां पे राजदूत भी अवेलेबल हैं। तो ये क्लियर कहा जा सकता है कि भाई यही 4 देश ऐसे हैं जो कि तालिबान को हेल्प कर रहे थे और आगे जाके तालिबान को जल्द ही रिकॉग्नाइज भी करेंगे। पर इस मीटिंग में 2-3 चीज गौर करने वाली है। इसमें पाकिस्तान का झंडा देखने को नहीं मिला है, अफगानिस्तान का पुराना झंडा देखने को मिला है। तो ये जो गुत्थी है कि भाई अफगानिस्तान का झंडा, पुराना झंडा इस्तेमाल होगा, तालिबान का झंडा इस्तेमाल होगा, कई जगह अफगानिस्तान के झंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, कई जगह तालिबान के झंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं पे अफगानिस्तान की एम्बेसी चल रही है तो अमरुल्लाह सलेह की फोटो लगा दी जा रही है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि कौन क्या बनने वाला है और किस प्रकार से देश आगे चलाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, चीन की नजर अब अफगानिस्तान के जो कॉपर रिजर्व है उस पर टिकी हुई है। कहा जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉपर रिजर्व यहां पर अवेलेबल है, जो कि काबुल शहर से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी चीन को प्राप्त है और 2007-8 में कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जीता था और उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 2.9 बिलियन डॉलर का था। 30 सालों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट था, पर अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया जा सका है। वो सिक्योरिटी कारणों की वजह से या अन्य कारणों की वजह से। आप जानते हैं कि अमेरिका का जब वहां पे प्रभुत्व था तो चीन अपना काम नहीं कर सकता था, ये क्लियर बात थी। चीन की चाइना मेटलर्जी ग्रुप कॉर्पोरेशन के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त किया गया था, जो कि जियांगजी कॉपर के साथ मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने वाली थी, इस माइनिंग को पूरा करने वाली थी। अब उनका ये कहना है कि उनके देश में जो सिक्योरिटी कारण थे, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, वो खत्म हो चुकी है और तालिबान आ चुका है और नया रिजीम आ चुका है और अब वो तालिबान से बात करेंगे और इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे। तो चीन अफगानिस्तान में जो चीज करना चाहता है उसकी तरफ वो पहला कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और सीधे फोकस रहता है। वो जहां भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, चीन के दोस्त वहां पर अवेलेबल होंगे। चीन वहां पे ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जिससे कि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर प्राप्त है पर अभी तक वो काम नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा बात करें हम लोग इसरो की। इसरो के द्वारा एक रॉकेट बनाया जाना था या रॉकेट का ट्रायल किया जाना था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, जिसका नाम हम लोगों ने 1-2 साल पहले बहुत अच्छे से सुना, पर अब ये खोया हुआ नजर आ रहा है। पर इस साल के अंत तक इसकी पहली उड़ान करने का फैसला किया जाना है। इसके जो पहले स्टेज का सॉलिड स्टेज था उसका जो ट्रायल किया गया, उसके इंजन का जब ट्रायल किया गया पिछली बार, स्टैटिक ट्रायल था, वो अनसक्सेसफुल रहा था, कुछ कमियां रह गई थी।
अब फिर से इसके जो फर्स्ट स्टेज का ट्रायल है वो करा जाना है, दूसरा ट्रायल ये होगा, और ये जो इंजन है वो एक्चुअल रॉकेट में लगने वाला इंजन था, उसका ट्रायल किया जाएगा। इस ट्रायल के बाद एक और इंजन बनाना पड़ेगा रॉकेट के लिए, और तब जाके इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। SSLV 2 स्टेज का रॉकेट है जो कि लगभग 500 किलोग्राम से कम वाले सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में बिठाया जा सकेगा इससे, और इससे इसरो चाहता है कि छोटे छोटे कस्टमर जो कि छोटी सैटेलाइटों को लॉन्च करना चाहते हैं और जल्दी ही उनको लॉन्च विंडो चाहिए होता है, उनके लिए इन जो लॉन्च व्हीकल है उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। वही बात कर लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस के द्वारा अपना पहला इवैक्यूएशन किया गया और वो 21 भारतीय गुरखा थे। उनके जो एम्बेसडर हैं, जो कि भारत में एम्बेसडर हैं, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट की जो ट्वीट था उसको रीट्वीट करते हुए उसमें कोट किया कि ये जो लोग आ रहे हैं, भारत पहुंचे हैं, वो 21 भारतीय हैं, भारतीय गुरखा हैं, इलीट गुरखा हैं, और जिनके द्वारा उनकी एम्बेसी को सिक्योरिटी दी जा रही थी, तो उनको वापस अफगानिस्तान से भारत ले आया गया है। तो अच्छा काम फ्रांस की तरफ से किया गया है। इसके अलावा कनाडा की तरफ से अपने जितने भी 200 गोरखा उनको सिक्योरिटी दे रहे थे, उनको वहीं छोड़ दिया गया है। कनाडा से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वहीं जर्मनी का यह कहना है कि वो 600 अपने ट्रूप भेजेंगे अफगानिस्तान में अपने लोगों को वापस लाने के लिए। एक्चुअल में वहां पे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उस स्थान को अलग अलग लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक ऑपरेट कर रहे हैं। पहले इसको टर्की ऑपरेट कर रहा था, टर्की के लोग वहां से भाग गए, फिर अमेरिका इसको ऑपरेट करने लगा, और करंट में भी अमेरिका के कब्जे में ही यही है, और वही इसको ऑपरेट कर रहा है। भारतीयों को भी उसी के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा ही ऑपरेट करके भारत लाया गया था। अभी ऐसा है कि अमेरिका के ट्रूप्स भी अगर मान लो वहां से निकल जाते हैं तो जर्मनी के लोग वहां पर ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। इसलिए जर्मनी अपने ट्रूप को भेज रहा है ताकि उनको भी जर्मनी सुरक्षित लाया जा सके। वहीं कहा जा रहा है कि तालिबान के द्वारा कुछ 2300 तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP, जो कि पाकिस्तान के लिए एक नासूर बना हुआ है, उनके आतंकवादियों को रिलीज किया गया है, और इन आतंकवादियों में मौलवी फकीर मोहम्मद भी है। इसके अलावा इनके जो अन्य आतंकवादी हैं वो अब पाकिस्तान के खिलाफ वॉर करने जा रहे हैं, और अफगान पाकिस्तान बॉर्डर जैसे कि पक्तिका, कूनर, कोस्त, इन सभी इलाकों में, अफगानिस्तान के इन सभी इलाकों में पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आगे आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है। वहीं TTP के द्वारा आज ही पाकिस्तान के फ्रंटियर कोर FC, उनको कहा जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके कुछ 6 जवानों को मार दिया गया। पाकिस्तान इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पर सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें बहुत निकलकर सामने आती है, और रोजाना के तर्ज पे BLA और TTP पाकिस्तानी सैनिकों को मार रही है। वहीं तालिबान की स्पेशल फोर्सेस भी निकलकर सामने आई हैं। बद्री 213 इनका नाम दिया गया है, और इसको डिप्लॉय किया गया है काबुल शहर में। जब मुल्ला बिरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी शहर पहुंचे तब इनका डिप्लॉयमेंट किया गया था, उससे पहले डिप्लॉयमेंट किया गया था, और इनके पास भी इस प्रकार के कमांडोज हो चुके हैं। कई कमांडोज तो जो अफगान सेना में थे वो अब तालिबान के साथ हो गए हैं, वो लोग हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कमांडोज थे जो कि अब अमरुल्लाह सलेह को ज्वाइन करने जा रहे हैं तालिबान के खिलाफ। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप देंगे। इस वीडियो से मुझे स्वागत कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।